क्या आप भी इंटरनेट का कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसका भी लाभ बढ़ते हैं, लेकिन मोबाइल वाईफाई शेयरिंग के ज़रिए इस्तेमाल सारा मोहल्ला करता है। आप जितना मर्जी पासवर्ड चेंज करें, लेकिन कुछ दिनों बाद सारे मोहल्ले में आपके इंटरनेट का पासवर्ड शेयर हो चुका होता है, जिससे आपके इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से सिर्फ वही मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेगा जिसको आप इंटरनेट देना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि पासवर्ड शेयरिंग की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें आपको पासवर्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे किसी को पासवर्ड का पता भी लग जाए तब भी वो आपके मॉडेम या राउटर से कनेक्ट नहीं हो सकेगा। इससे बढ़कर ये कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको पासवर्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने डिवाइस को ओपन रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कंप्यूटर के ब्राउज़र पर अपने डिवाइस की सेटिंग को खोल लेना है। इसके लिए आपको डिवाइस के आईपी एड्रेस ब्राउज़र में लिखने होंगे। हर डिवाइस के आईपी एड्रेस डिवाइस के पीछे लिखे होते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी डिवाइस के आईपी एड्रेस लिख लेता हूँ। मैं जैसे इंटर करूँगा तो उसके बाद ये साइन इन के लिए मुझे दो चीज़ें मांगेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम आमतौर पर एडमिन नहीं होता है, जबकि पासवर्ड आपकी डिवाइस के पीछे लिखा होता है। जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो डिवाइस ओपन हो जाएगी। मेरे पास मौजूद डिवाइस PTCL D-Link 226 मॉडल है और ज़्यादातर डिवाइस में सेम ही सेटिंग होती हैं। आपने यहाँ सिर्फ एक चीज़ को समझना है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपके पास कोई भी डिवाइस हो, आप इसमें ये सेटिंग कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने डिवाइस की वायरलेस की सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपने एक चीज़ को सर्च करना है जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस फिल्टर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस वक्त डीएक्टिवेटेड है। तो आपने जो चीज़ समझने की है वो है मैक एड्रेस। आप अगर मैक एड्रेस को समझ गए तो आप किसी भी डिवाइस में ये सेटिंग कर सकते हैं। तो मैक एड्रेस क्या होता है कि आपकी हर डिवाइस में जो भी मोबाइल है, कंप्यूटर है या लैपटॉप है, हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है। जिसी तरह किसी मोटरसाइकिल या बाइक का एड्रेस होता है, इसी तरह कंप्यूटर को एक फिजिकली एड्रेस असाइन किया होता है। किसी भी मोबाइल में एक एड्रेस उसके मोबाइल का एड्रेस होता है, उसको IMEI नंबर बोलते हैं, जबकि दूसरा एड्रेस उसके वाईफाई का होता है जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं। तो इस चीज़ को समझिए। आपने अपने मोबाइल के मैक एड्रेस को कॉपी करके ये जो सेटिंग्स हैं यहाँ पे जो 00 लिखा हुआ है यहाँ पे इंटर करना है। अब सवाल ये है कि आप अपने मोबाइल से किस तरह मैक एड्रेस को निकाल सकते हो। तो मैक एड्रेस को निकालना बिल्कुल आसान है। पहले तो जो पुराने मोबाइल थे उनमें तो बिल्कुल सिंपल था, आपके जितने भी मैक एड्रेस थे वो फ़ौरन ही शो हो जाते थे। लेकिन अब जितने भी नए मोबाइल हैं, एंड्रॉयड 11, 12 जिनमें वर्जन है, उनमें आपको मैक एड्रेस वाईफाई की सेटिंग में से निकालना पड़ता है। आमतौर पे जितने भी मोबाइल हैं जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, नए तकरीबन 5-6 साल पुराने जितने मोबाइल हैं, उनमें जो मैक एड्रेस होता है वो आपको दो तरह के मैक एड्रेस दिखाता है आपका मोबाइल। एक मैक एड्रेस फेक होता है जो आमतौर पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है। फेक मैक एड्रेस क्या करता है कि वो हर दफ़ा आपके राउटर से जब कनेक्ट होता है तो वो फेक मैक एड्रेस हर दफ़ा खुद को चेंज कर लेता है। तो आपने जो आपके डिवाइस का ओरिजिनल मैक एड्रेस है आपके मोबाइल का, आपने उसको कॉपी करना है। तो उसको कॉपी करने के लिए आप क्या करोगे, आपने वाईफाई में आ जाना है। अपने वाईफाई को हम यहाँ पे ऑन करते हैं और यहाँ पे देखिए ये हाफिज़ मुजाहिद के नाम से जो डिवाइस है ये कनेक्टेड है। तो मैं आपको पहले इसका मैक एड्रेस दिखाता हूँ। आपने इस पर क्लिक करके रखना है और इसको फॉरगेट, बल्कि पहले मैं आपको मैक एड्रेस इसका दिखाता हूँ कि वो किस तरह देखोगे। आप यहाँ पे देखो नीचे वाईफाई प्रेफरेंस के नाम से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं हर मोबाइल में। ये कहीं अपने वाईफाई में ना कुछ सेटिंग होती हैं। आप साथ वाली स्क्रीन पे देखो तो आपको दूसरे मोबाइल की ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैक एड्रेस यहीं पे होता है, आपको बस थोड़ा सा देखना है आपने। बस यहाँ पे वाईफाई प्रेफरेंस में हम जाते हैं और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इसका मैक एड्रेस लिखा हुआ है। ये इसका ओरिजिनल मैक एड्रेस है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आमतौर पे होता क्या है कि आपके जब आप मोबाइल खोलोगे पहली दफ़ा तो यहाँ पे इसका फेक मैक एड्रेस आता है। मैं इसको फॉरगेट करता हूँ। फॉरगेट करने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग में आ जाएं। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ रैंडमाइज मैक, यानी कि ये फेक मैक एड्रेस देगा इसको बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करें तो यहाँ पे वो नीचे ऑप्शन दे रहा है यूज़ डिवाइस मैक। तो आपने यूज़ डिवाइस मैक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने डिवाइस को इससे कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इससे कनेक्ट हो चुका हूँ। अगर आप अब यहाँ पे दोबारा देखो, अब आपने इसका मैक एड्रेस निकालना है तो वो देखने के लिए आपको जैसे मैंने पहले बताया था आपने वाईफाई इसमें प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे इस मैक एड्रेस को आपने कॉपी कर लेना है। उसको कॉपी कर लें या किसी जगह पे लिख लें। बस आपने ये चीज़
सिंपली आपने ये चीज़ किसी भी मोबाइल की देखनी है जिसको आप अपने डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हो, मतलब आप जितने भी फैमिली मेम्बर्स आपके दोस्त हैं जिनका आप चाहते हो कि ये सिर्फ यही जो मोबाइल हैं वो आपके डिवाइस से चलें, तो उन सब के आपने मैक एड्रेस कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा अपने डिवाइस की सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपने मैक एड्रेस को कॉपी कर लेना, पेस्ट कर देना है। मैं जिस तरह मैंने वहाँ से उसको कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको 8 नंबर दिखा रहा है कि आप यहाँ पे 8 जो मैक एड्रेस है वो सेव कर सकते हैं। कुछ डिवाइसेस में कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, किसी में 16 होता है, 8 तो कम से कम होते हैं, इससे ज़्यादा ही होते हैं ज़्यादातर डिवाइसेस में। तो मैं इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद जितने भी आपके मोबाइल हैं आप उन सबको बारी बारी से यहाँ पे उनको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक्शन में आमतौर पे यहाँ हर डिवाइस में ये किसी में किसी नाम से होगा, किसी में किसी नाम से, लेकिन ये ऑप्शन लाजमी होती है, एक अलाउ की एक डिनाई की। अलाउ की इसके लिए होती है कि आपने सिर्फ यही जो मैक एड्रेस है यही मोबाइल जो है यही चले, बाकी कोई ना चले। जबकि डिनाई का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपने पासवर्ड लगाया हुआ लेकिन एक मखसूस मोबाइल को आप चाहते हो कि वो ना चले तो आप उसका मैक एड्रेस यहाँ पे दे दो। लेकिन अब क्योंकि मोबाइल जो ज़्यादातर नए जितने भी मोबाइल हैं वो फेक मैक एड्रेस देते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन अब किसी काम की नहीं है। लेकिन लैपटॉप में आप ये काम कर सकते हो क्योंकि लैपटॉप के जो मैक एड्रेस है वो चेंज नहीं होते। तो सिंपली आपने इसको यहाँ पे कॉपी करके उसके बाद इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद सेव कर देना। जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो अब ये डिवाइस जो है वह इस मोबाइल से कनेक्ट हो चुकी है। अब होगा क्या कि कोई और मोबाइल इससे कनेक्ट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ मसलन, बल्कि मैं पहले आपको इसका पासवर्ड ख़त्म कर देता हूँ। इस पर पासवर्ड लगाने भी की आपको ज़रूरत ही कोई नहीं है। अब मैं इसको कर देता हूँ ओपन। आप अपने डिवाइस पे पासवर्ड चाहे रख लें चाहे ओपन कर दें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको इस वक्त ओपन कर देता हूँ। इसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ। मैं आपको मोबाइल के ज़रिए दिखाता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे बैक आते हैं हम। यहाँ पे देखें कोई मैं इसको फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो जो ताला का आइकन है, ताला बना होता है जिस तरह, तो लॉक का आइकन ख़त्म हो गया। मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ। ये देखें ये कनेक्ट नहीं हो रहा, सेव आ रहा, कनेक्टिंग कर रहा लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन आप कहोगे कि हमने तो इसका मैक एड्रेस सेव किया हुआ है, लेकिन इसका जो मैक एड्रेस है वो ओरिजिनल वो फेक है। मैं आपको दिखाता हूँ। मॉडिफाई में आपने जाना है और यहाँ पे ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप देखें क्या आ रहा है, यूज़ रैंडमाइज मैक। आप इसको क्या करना है, इसको यूज़ डिवाइस पे करना है, सेव कर देना है। आप देखें ये फ़ौरन ही कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें और वो कनेक्टेड हो चुका है और इस पर इंटरनेट भी चलना शुरू हो गया है। सिर्फ आपने ये सेटिंग करनी है। उसके बाद चाहे कोई जितना मर्जी जोर लगा ले। यहाँ पे अगर आप देखें ये शेयर में उसको कुछ दिखाएगा ही नहीं क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड लगा ही नहीं हुआ। इसको कोई जितना मर्जी स्कैन कर ले या जो मर्जी कर ले, पासवर्ड का पता हो, पासवर्ड इसमें है ही नहीं। आपको मैंने अभी दिखाया था पासवर्ड इसमें है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इसी पे चलेगा। आपने एक दफ़ा इसकी सेटिंग करनी है, इसको डिवाइस को यानी कि मैक एड्रेस को आपने रैंडमाइज से करके यूज़ डिवाइस मैक करना है बस। उसके बाद आपकी परेशानी ख़त्म, सिर्फ इसी पे चलेगा। और उसके बाद आप दिल खोल के जितना मर्जी इंटरनेट इस्तेमाल करो, आपकी स्पीड कम नहीं होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और ट्रिक वगैरह देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फिर भी किसी चीज़ का अगर आपको नहीं पता चला, आपके डिवाइस की सेटिंग कुछ और है या आपके डिवाइस का मॉडल कुछ और है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम उसके बारे में मज़ीद आपको गाइड कर देंगे या उसके बारे में वीडियो बना देंगे।